यीशु में चंगाई, विश्वास और परमेश्वर की सामर्थ। भाग 1। यीशु की सेवा का उद्देश्य। मत्ती 4:23। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें यीशु की सेवा के 3 मुख्य पहलू दिखाई देते हैं। 1. यीशु लोगों के बीच गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि यीशु लोगों का इंतजार नहीं करते थे कि लोग उनके पास आएं। वो स्वयं गांव-गांव जाते थे। गलील के शहर, छोटे गांव, गरीब लोगों के घर। ये हमें सिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम सक्रिय प्रेम है। परमेश्वर मनुष्य को खोजता है। 2. यीशु सिखाते थे। यीशु केवल चमत्कार नहीं करते थे, वे लोगों को सत्य सिखाते थे। वे सिखाते थे परमेश्वर का राज्य क्या है, मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, प्रेम और क्षमा क्या है। यीशु का संदेश हमेशा सत्य और जीवन का संदेश था। 3. यीशु चंगाई करते थे। जहाँ यीशु जाते थे वहाँ लोग चंगे होते थे, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, कोढ़ी शुद्ध होते थे। दुखी लोगों को आशा मिलती थी। इससे पता चलता है कि परमेश्वर का हृदय दया से भरा हुआ है। भाग 2। परमेश्वर की महिमा लोगों को आकर्षित करती है। यशाया 55:5। ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। ये भविष्यवाणी बताती है कि परमेश्वर की महिमा केवल एक स्थान तक सीमित नहीं है। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति या लोगों के जीवन में काम करता है तो दूसरे लोग भी उसे देखने आते हैं। इसका उदाहरण, जब किसी व्यक्ति के जीवन में चंगाई होती है, शांति आती है, आशीष दिखाई देती है, तो लोग पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, और तब परमेश्वर की गवाही फैलती है। परमेश्वर हमें क्यों महिमा देता है? ताकि लोग परमेश्वर को जानें। परमेश्वर चाहता है कि हर जाति, हर भाषा, हर राष्ट्र उसके पास आए। भाग 3। विश्वास चमत्कार को खोलता है। मरकुस 5:34। पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहाँ एक स्त्री की कहानी है जिसे 12 वर्षों से बीमारी थी। उसने बहुत डॉक्टरों के पास जाकर इलाज कराया था, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उस स्त्री का विश्वास, उसने सोचा यदि मैं केवल यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये विश्वास था। विश्वास केवल शब्द नहीं होता, विश्वास कदम उठाता है। उस स्त्री ने भीड़ के बीच जाकर यीशु के वस्त्र को छुआ और उसी क्षण वो चंगी हो गई। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। इसका अर्थ है कि विश्वास परमेश्वर की शक्ति को ग्रहण करता है। भाग 4। परमेश्वर टूटे हुए दिल को चंगा करता है। भजन संहिता 147:3। वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। हर बीमारी शरीर की नहीं होती। बहुत से लोग दिल से टूटे हुए होते हैं। कुछ लोग इन कारणों से टूट जाते हैं: परिवार की समस्या, धोखा, असफलता, अकेलापन, पाप का बोझ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो टूटे दिल को चंगा करता है। परमेश्वर कैसे चंगा करता है? अपने वचन से, अपनी उपस्थिति से, अपनी शांति से। जब परमेश्वर दिल को छूता है तो अंदर से चंगाई शुरू होती है। भाग 5। कलीसिया की प्रार्थना। याकूब 5:14। यदि तुम में कोई रोगी हो तो प्राचीनों को बुलाए। यहाँ कलीसिया के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी गई है। जब कोई बीमार होता है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाया जाता है। वे प्रार्थना करते हैं, तेल से अभिषेक करते हैं। तेल का अर्थ, तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि चंगाई परमेश्वर की शक्ति से आती है। प्रार्थना की शक्ति, जब विश्वास से प्रार्थना की जाती है तो परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर कार्य करता है। भाग 6। यीशु के नाम की शक्ति। प्रेरितों के काम 3:6। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। एक लंगड़ा व्यक्ति मंदिर के द्वार पर बैठा भीख मांग रहा था। पतरस और यूहन्ना वहां आए। उसने उनसे पैसे मांगे, लेकिन पतरस ने कहा, मेरे पास चांदी और सोना नहीं है। लेकिन उसके पास कुछ और था। उसके पास यीशु का नाम था, और उसने कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। भाग 7। चमत्कार का परिणाम। प्रेरितों के काम 3:7। तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। तुरंत वो व्यक्ति खड़ा हो गया। जो व्यक्ति जन्म से लंगड़ा था वो चलने लगा। फिर क्या हुआ? लोग आश्चर्यचकित हो गए। परमेश्वर की महिमा हुई। बहुत लोगों ने विश्वास किया। अंतिम संदेश। इन सभी वचनों से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1. यीशु आज भी चंगा करता है। वो केवल बाइबल के समय में ही नहीं बल्कि आज भी कार्य करता है। 2. विश्वास आवश्यक है। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की शक्ति काम करती है।
3. परमेश्वर की महिमा फैलती है। जब परमेश्वर चमत्कार करता है तो लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। कंक्लूजन, आज भी यीशु वही है, वही चंगा करता है, वही जीवन बदलता है, वही आशा देता है। इसलिए हमें चाहिए विश्वास रखें, प्रार्थना करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें।